खुद की ये दुआ करने आ गया हूँ जी। MNA का काम दुआ करना होता है। MNA का काम है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है, लेकिन जा करें मेरे भाई वहाँ पे शादी करें। कामयाब भी तो होते रहे, फिर इसकी क्या वजह है? मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले कुछ और सियासत थी, 1985 वाली 90 वाली कुछ और मामला थे। आजकल जो आप जैसे नौजवान हैं वो देख रहे हैं, वो इनके दड़ों को और बरादरी को वोट नहीं देंगे, वो मेरिट को वोट देंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हैदर अली शाह को वोट दें, जिस पे आपका दिल मुतमिन है, क्योंकि इस वोट का आपने हिसाब देना है। ये बिल्कुल पर्ची नहीं है कि पर्ची आपने ले ली है और पर्ची डाल दी, कोई हिसाब नहीं है। अगर आपकी पर्ची से कोई अच्छा काम करेगा आपको सवाब होगा, आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन आपकी पर्ची से कोई जीत के करप्शन करेगा तो मेरे भाई आप भी उसके साथ शामिल की शरीक है, और बरोज़ मैशर आपने जवाब देना है। वोट एक मुकद्दस अमानत है, आप सब सुनते हैं, तो ये मुकद्दस अमानत आप किसी नायल को करप्ट को देंगे या उसके एल को देंगे? ये मेरा सवाल है टैक्सी की आवाम से, वाकंड की आवाम से। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को वोट दें, टैक्सा को वोट दें, वाकंड को वोट दें। बिल्कुल आजमाए हुए करतूसों को चले हुए करतूस हैं बिल्कुल। इनका आखिरी इलेक्शन है, इन्होंने इसके बाद नजर भी नहीं आना आपको। इन चले हुए करतूसों का बाइकाट करें और मेरिट पे अपने जैसे बंदे को वोट दें, ताकि जो कल आपको मिल सके। पहले सेक्रेटरी साहब फोन उठाएंगे, फिर मुंशी फोन उठाएगा, फिर फलाने साहब नहा रहे हैं, फिर वॉशरूम में है, फिर बिजी हैं। और भाई अपने जैसे बंदे को वोट दो, इसको वोट दो, इसको वोट दो, मुझे भी शक ना वोट दो। कब तक इन चौधरी खानों के आप पीछे फिरते रहेंगे? क्यों आपके बच्चे नहीं हैं? टेक्सला में 2 खानदान है जी, खान ग्रुप को इस्तान ग्रुप, खान ग्रुप को इस्तान ग्रुप। 10 लाख की तहसील है यहाँ पे, कोई बनायल नहीं है यहाँ पे। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, 10 लाख की आबादी है, एक को इस्तान ग्रुप वाले पढ़े लिखे हैं, एक खान ग्रुप वाले पढ़े लिखे हैं। 2 बच्चे उनके आगे हैं, 2 बच्चे इनके आगे हैं। बाकी वो हम क्या करें? वो आपके नारे मारे। क्यों आपके नारे मारे? भाई हम आपके नारे नहीं मारते हैं, जो करना है कर लो। रोड पे खड़े होकर कह रहे हैं इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और आपको सरप्राइज भी देंगे। शाह साहब आपसे मेरा एक सवाल है टाइम दिया कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब आप अपना मेरा आपसे ये सवाल है कि आप PTI के रुकन थे, अभी आपने आज़ाद हैसियत से पेपर जमा करवाए हैं, तो आइंदा का आपका लाया अमल क्या होगा इलेक्शन के बाद का? जी बिल्कुल जी, इलेक्शन हर बंदा जीतने के लिए लड़ता है। हमने भी इलेक्शन में जो कागजात जमा करवाए हैं वो जीतने के लिए करवाए हैं। टेक्सला की आवाम से हमें बड़ी उम्मीद है कि टेक्सला की आवाम मेरिट पे फैसला करेगी। टेक्सला की आवाम जब मेरिट पे फैसला करेगी तो ये जो नए लोग मसलत हैं यहाँ पे 40 सालों से, ये खुद ब खुद इनके बादल छट जाएंगे। जब इनके बादल छट जाएंगे, फ्रेश ब्लड सामने आएगा, तो आपको टेक्सला में बेहतरी नजर आएगी। मैंने पहले बताया टेक्सला में गार्ल्स कॉलेज मौजूद नहीं है, ये जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। टेक्सला में एक भी खेलों का ग्राउंड मौजूद नहीं है। टेक्सला में टेम्पर माफिया का राज है। टेक्सला का अमन आपके सामने है। एक सिविल हॉस्पिटल टेक्सला में, एक सिविल हॉस्पिटल है जिसमें 10 लाख आबादी जो है वहाँ के इलाज करवाती है। वहाँ लाइनें लगी होती हैं, गायनी की वार्ड में अगर आप जाके देखें तो 400 लाइन लगी होती है वहाँ पे बंदों की। इंशाल्लाह हम अगर मुंतखब हुए तो सबसे पहले एक अस्पताल, एक गर्ल्स कॉलेज और 2 स्कूल टेक्सला शहर के लिए बनवाएंगे, क्योंकि मेंबर ऑफ प्रोविजन असेंबली का काम ये होता है। ये दुआ फतह करना, ये जनाजे पढ़ने, शादियों पे जाना, ये हमारे अखलाकी फ़राइज़ हैं। ये हमारा कोई सियासी फ़राइज़ नहीं है। सियासी फ़राइज़ हमारे ये हैं कि हम असेंबली में जाएँ, वहाँ जाके अपनी वहाँ पे रेड करें, वहाँ जाके कोई हम प्रपोजल्स दें, वहाँ जाके हम दुआ फतह कर रहे हैं जी। मैं अब घर दुआ करने आया था, वोट दे दो जी। माँ चाची आखे वोट चाह दो, मामी आखे वोट चाह दो। यार 40 साल हो गए हैं, ग्रो अप ग्रो अप ग्रो अप। लेकिन जो भी कैंडिडेट आता है ज़ाहिर है जीत की अज़म लेके आता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे मुस्तकबिल के हवाले से पूछना चाहूँगा कि अभी आज़ाद हैसियत से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना पसंद है? बिल्कुल जी, तब तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक जो पार्टी रूलिंग पार्टी होगी मेरे शहर को ये चीज़ें नहीं देगी। एक अस्पताल सरकारी, एक गर्ल्स कॉलेज, 2 सरकारी स्कूल लड़कियों के और 2 लड़कों के, जो ये देगा मैं उसके साथ वेलकम करूँगा उसको। अदरवाइज़ आज़ाद रहना कोई ममानियत नहीं है। ये हमारे एक बाम पाया जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार लाजमी किस पार्टी में जाएगा, किसी पार्टी में जाना लाजमी नहीं है। अभी भी जो असेंबली हमारी डिज़ायर हुई 4 आज़ाद उम्मीदवार थे और वो चारों आज़ाद रहे हैं। उन्होंने अपने हल्के की नुमाइंदगी की है, फ़ंड लेके लगाए हैं और आज़ाद उम्मीदवार को भी फ़ंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को डराया जाता है जी आपके साथ ये हो जाएगा, चौकी थाना ये वो। और व्हाट द हेल इज दिस बुलशिट? चौकी थाना? हम चरस बेचते हैं, हमारे शराब के ठीक हैं, हम जुए कराते हैं। जो ये कराते हैं वो कहते हैं मेरे बड़े ताल्लुकात है, माँ चंगे मदद का माने। और भाई चंगा मंदा क्या होता है मुझे बताएं? चंगा मंदा तो यही हो गया ना कि आप शराब बेचते हैं, आप चरस बेचते हैं, आपके जुए के अड्डे हैं, आपके बच्चे गलत कार्यों में मुलव्वस हैं, वो छुड़वा के लाते हैं आपको। जो बंदा करता है बिल्कुल हमें वो वोट ना दे, हमें साफ लोगों की वोट चाहिए। हाँ ये भी यहाँ पे बता दूँ कि साफ बंदे के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जहाँ पे वो हमें बुलाएगा उससे पहले हम वहाँ जाके खड़े होंगे, और ये उम्मीदवार का काम होता है। हैदर भाई क्या हाल है?